प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं मार्च माह का राशिफल का कार्यक्रम और आज हम बात करने वाले हैं 10वीं राशि मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों का मार्च का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कितनी लाभप्रद बनी हुई है या कहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर इनकम की स्थिति मार्च के माह में आपके लिए क्या सौगात लेकर के आ रही है, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा में राशि फल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, राशि फल के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले एक नजर डालते हैं मकर राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण मार्च के माह में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि के साथ सूर्य और बुध की भी युति बनी हुई है। शुक्र मंगल मकर राशि में ही संचरण कर रहे हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति चौथे हाउस में स्थित है और मेष राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि में पराक्रम के भाव में, केतु कन्या राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में, और चंद्रमा की बात करें तो ये मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। उसके उपरांत इनका परिवर्तन होता रहेगा, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रह ऐसे हैं जो परिवर्तन करेंगे, तो कब और कैसे ये परिवर्तन होगा इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा शुक्रदेव का होगा। 7 मार्च को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 7 मार्च को ही बुधदेव भी परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आएंगे और सूर्यदेव यहाँ पर ग्रहण योग बनाएंगे पराक्रम भाव में। आपको यहाँ पर सतर्क सावधान रहना होगा। 15 तारीख को मंगल देव का परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन उच्च राशि को छोड़ करके मंगल देव शनि के साथ युति बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 26 तारीख को पुनः बुधदेव परिवर्तन करेंगे और ये मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वही हम बात चंद्रमा की करें। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही एक राशि के अंतर्गत स्थित होते हैं। उसके उपरांत राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भावों में जहां पर वो कारक होते हैं वहां स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे हों, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें हर जगह से सफलता प्राप्त होती है। हमारा कार्य क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, फैमिली का सपोर्ट हो। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी अवश्य होंगे जब हमें मानसिक अशांति होती है, अज्ञात भय होता है, पारिवारिक रूप से हो, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से हो या कामकाज को लेकर के हो, कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब रहते हैं। कलह कलेश इत्यादि का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें मार्च के माह में मकर राशि के जातकों के लिए बन रही, इन पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शुभ तारीखों की। मकर राशि के जातकों को मार्च के माह में 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27 और 28 मार्च शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25 और 31 मार्च को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण मार्च माह की ग्रह गोचर स्थिति। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। मार्च के माह में मकर राशि के जातकों को सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। शनिदेव की शत्रुवत दृष्टि अष्टम भाव पर बनी हुई है, जो कि यथावत स्थिति में है। सूर्य बुध भी 8वें भाव को देख रहे हैं। सूर्य यहाँ स्वग्रही दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन 8वां जो हाउस है वो शनि का ही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें तो आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 तारीख के बाद विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। मंगल शनि की जो युति है वो बनने जा रही है दूसरे भाव में, और यहां से मंगल देव 7वें दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे। कहीं ना कहीं दिक्कतें मकर राशि के जातकों के लिए बन सकती हैं, उत्पन्न हो सकती है। 15 मार्च के बाद विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, यदि आप ड्राइविंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, जोखिम भरा कोई सा भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं आपको
अग्नि का भय बनता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है और चोट इत्यादि का भय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 15 मार्च के बाद विशेष रूप से सावधान रहिएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, कोई नशा इत्यादि करते हैं, इससे जरूर बचिएगा। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित गंभीर रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको निरंतर शनिदेव की तो आराधना करनी ही है। इसके साथ साथ प्रतिदिन सूर्यदेव को जल भी अवश्य दीजिएगा और जब भी समय मिले और विशेषकर बुधवार को भगवान गणपति के मंदिर में जाकर के हरि दुर्वा भगवान गणपति को अर्पण करें। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप करें यथाशक्ति, निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा, कहीं ना कहीं बचाव आपका अवश्य होगा। चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र की ओर और बात करते हैं करियर की। मार्च के माह में करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां जो भाव होता है वो कर्म भाव होता है और मकर राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव जो कि लग्न में ही स्थित हैं उच्च के मंगल के साथ, और शुक्रदेव प्रथम सप्ताह यहां पर स्थित होंगे, जबकि मंगल देव 2 सप्ताह तक उच्च राशि के अंतर्गत ही स्थित होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर है, कारक स्थिति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की शत्रुवत दृष्टि भी होगी। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति प्रथम 2 सप्ताह मकर राशि के जातकों को देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप विशेषकर नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन पदोन्नति की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, मान सम्मान की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और 15 तारीख के पश्चात मार्च के जो अंतिम 2 सप्ताह हैं वहां आपने कहीं ना कहीं सतर्क सावधान रहना है। वहां कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थितियां बढ़ सकती हैं, संघर्ष अत्यधिक होगा, परिश्रम अत्यधिक होगा, खूब पसीना बहाएंगे, लेकिन लाभ की स्थिति आपको कम देखने को मिलेगी, भागदौड़ अत्यधिक हो सकती है। तो अंतिम 2 सप्ताहों में दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। प्रथम 2 सप्ताह कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी स्थितियां लेकर के आ रहा है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र में है उनके जीवन में भी उथल पुथल की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आर्थिक स्थिति की बात करें, रेगुलर इनकम के जो लॉर्ड बनते हैं आपके लिए मंगल देव बनते हैं। मंगल देव उच्च राशि के अंतर्गत स्थित है, जो 11वां हाउस है लाभ का। यहां पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, लेकिन धन भाव में बहुत सारे ग्रह स्थित हैं। यहां पर आपके ही राशि स्वामी शनिदेव की स्थिति रहेगी, सूर्यदेव की स्थिति होगी, बुध की भी स्थिति होगी, शुक्र की भी स्थिति होगी। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण युति है वो शनि और शुक्र की बनने जा रही है, और ये युति कहीं ना कहीं आपको धन देने का काम करने वाली है। यानी जो पैसा आपका फंसा हुआ था, आप मकर राशि के जातक थे, पैसा आपका कोई फंसा हुआ था, मार्केटिंग में फंसा हुआ था, कहीं पर भी कोई कर्ज के रूप में फंसा हुआ था, वो तो आपको वापस मिल सकता है। लेकिन जो रेगुलर इनकम है उसमें अनेक प्रकार के व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन खर्चों की स्थिति अचानक से बढ़ेगी, अचानक से खर्चों में बाढ़ आएगी, और यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। मार्च का महीना मकर राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020।